सब लोग इतकू देखो, यहां देखो, लड्डू बटने, हम बे यहां देखो। तो क्या बता रहा हूं मैं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव, मुंह को पतो काय को हंस रहे हो, यहां देखो अब। तो हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव श्री अनंत विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनके सेवा के ठाकुर जी, वे आज तक कभी घर से बाहर नहीं गए। आज तक लगभग गुरु जी की सेवा में 30-40 वर्ष विराजे और गुरु जी को निकुंज प्रवेश किए हुए 29वां वर्ष है गयो। तो अब आप लोग अनुमान लगा लो कि लगभग 65 वर्ष 70 वर्ष के आसपास ठाकुर जी को है गए। घर से बाहर कभी ठाकुर जी गए नहीं। 70 वर्ष बाद पहली बार बरसाने आए हैं श्री राधा माधव प्रभु। और यह भी बड़ी पते की बात है कि पहली बार पूरे विश्व को उनके दर्शन होंगे श्री राधा माधव जी के। तो हमारे गिरधर लाल जी सिंहासन पर विराजेंगे, लेकिन जो ब्याह की पूरी प्रक्रिया है वो हमारे श्री राधा माधव प्रभु करेंगे, जो कि 80 वर्ष से सेवा करवा रहे हैं अपनी। आज पहली बार सुबह उनको घर से लेके आया हूं मैं यहां, पहली बार घर से बाहर गए श्री रामानुज गुरु जी के सेवा के ठाकुर जी। उनके दर्शन सबको नहीं हुए, पहली बार आज मंच पे होंगे हमारे घर के ठाकुर जी। तो जितनी भी प्रक्रिया नव दंपति की होगी वो उनके मध्य होगी। लाल जी तो मुखिया बनकर के बैठेंगे, सहरा वेरा सब पहनेंगे, मुकुट भी धारण करेंगे, सब क्रिया करेंगे, पर विवाह के जितने भी क्रम है वो राधा माधव जी के होंगे। तो इस भाव को आपको ध्यान रखना है कि लाल जी दुल्हा हैं, पर राधा कृष्ण तनु एक भय तब गिरधर लाल प्रकट भय। तो अब बिहार अचावे के काजे श्री गिरधर लाल जी 2 रूप में सामने विराजेंगे और पूरी प्रक्रिया करेंगे, वो सब आपको दर्शन होएगी। तो ऐसे राधा माधव प्रभु अभी पधारेंगे, उनके दर्शन होंगे हम आप सबको। किशोरी जी के प्रादुर्भाव की थोड़ी मधुर लीला हम लोग सुन लें, अष्ट सखीन की थोड़ी थोड़ी वार्ता सुन लें, उसके बाद फिर उत्सव में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी के 3 प्रधान शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति। ये 3 शक्ति हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एक टक होकर के बैठो। 3 शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति। ठाकुर जी की माया शक्ति कौन सी, जिसमें मैं और आप हम सब लोग डूबे हुए हैं, वो ठाकुर जी की माया शक्ति है। कभी किसी व्यंजन का आकर्षण, कभी किसी वस्त्र का आकर्षण, कभी किसी व्यक्ति का आकर्षण, कभी किसी स्थान का आकर्षण। ये आकर्षण जो हमारे चित्त में आकर के हमको अपनी ओर खींचता है, ये ठाकुर जी की माया शक्ति है। वो भी ठाकुर जी की ही शक्ति है, माया शक्ति, जिसे हम मोह भी कहते हैं। ठाकुर जी की दूसरी शक्ति है जिसको तटस्था शक्ति कहते हैं। तटस्था शक्ति का मतलब क्या है? भगवान ने मुझे सामर्थ्य दी है, अब उस सामर्थ्य का मैं दुरुपयोग करूं कि सदुपयोग करूं, यह मेरे ऊपर निर्भर करता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जैसे आपने मेरे सामने बहु व्यंजन रख दिए और मेरे सामने दाल रोटी चावल रख दिए। अब आपने कही महाराज जी जो आप पानो चाहो पाओ। अगर मेरी जीभ पे मुंह को कंट्रोल होएगा तो मैं सामान्य दाल चावल खा के पेट ही तो भर लूंगा। लेकिन अगर मेरी जिह्वा में आकर्षण होएगा तो मैं बहु व्यंजन की ओर भागूंगा। ये ठाकुर जी की तटस्था शक्ति है कि वो शक्ति आपको प्रदान करते हैं भोग भोगने की। अब आप उससे भोग भोगो कि भोगों का त्याग करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। थोड़ी क्लिष्ट है सके भाषा, लेकिन ध्यान से सुनियो। जैसे शक्ति हम सबको प्राप्त है।
अब अच्छो करनो बुरो करनो ये हमारे ऊपर है। कई लोग ऐसा कहें कि महाराज जी सब ठाकुर जी करवा रहे हैं तो बुरो भी ठाकुर जी करवा में हमसे। कोई आदमी बुरो करने के बाद बोले मैंने नहीं कियो महाराज, होई सोई जो राम रची राखा, जो राम जी चाहे वही होवे, ये बुरो भी राम जी ने मुंह से करवायो, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी आपको सामर्थ्य देते हैं, अब बुरा करना अच्छा करना ये आपके ऊपर है। बिजली के तार में करंट तो आ रहा है, अब वासे बल्ब जलानो है कि कोई और को 440 वोल्ट देने, ये आपके ऊपर है। ठाकुर जी तो शक्ति देते हैं, अच्छा करना बुरा करना ये हमारे हाथ में। ये ठाकुर जी की तटस्थता शक्ति है। एक माया शक्ति, दूसरी तटस्थता शक्ति और तीसरी है स्वरूप शक्ति। यही स्वरूप शक्ति भी 3 रूपों में विभाजित है। स्वरूप शक्ति के 3 विभाजन कौन कौन से हैं? तो संघनी, संविता और आह्लादनी, ये 3 ठाकुर जी के स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, स्वरूप भी शक्ति है ठाकुर जी को, वो भी 3 रूप में है। तो वहां में पहला है संघनी। ये ठाकुर जी को जो संघनी स्वरूप है ये कौन सा है?